Okay, I started. Okay. First of all, let us welcome Jidnyasa. She is from AACAR, which is NGO which is working with the BMC. She has been referred to us by Manjrekar, who is the waste management in charge of BMC RS Ward. Jidnyasa, at this moment we have Lalit Kumar, who has enough experience in the oil field, and he is also very good social activist and environmentalist. And we have Ajay Kakkar. He is also from ONGC, right, sir? Yes, sir. He is also from ONGC. Yeah, he retired soon, and he's having a lot of experience of different kind, social service and everything. Correct, correct. So we have both oil and natural gas experts, many good exploration experience in India and abroad. Jidnyasa, over to you. Now you can run through your presentation, and as people join, it's fine. Otherwise, anyway, I am recording the session. I will share the recording with them. Over to Jidnyasa. Okay, sir. Thank you so much, sir. मेरा नाम जिज्ञासा मिलिंद आरुंडेकर है। मैं पिछले 2 सालों से आकार मुंबई से जुड़ी हुई हूँ। मैं MSW हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से, DSW हूँ निर्मला निकेतन से। आकार मुंबई एज आकार मुंबई में प्रेसिडेंट और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ये दोनों भूमिका आकार मुंबई में बजाती हूँ। पिछले 2 साल से आकार मुंबई का जो एक टर्नओवर रहा है वो स्लाइड्स में आगे मैं बताती जाऊंगी। सर आप स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। ओके, आप जल्दी से चेंज बोल दीजिए, मैं कर देता हूँ। ओके सर। आकार मुंबई का जो 22 सालों का एक स्ट्रक्चर है काम करने का, वो थोड़ा बहुत मैंने इस पीपीटी में एक्सप्लेन किया है। आकार एक नॉन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है जो 1996 में हुआ था। जो आकार की एक रचना है, उसका मोटिव था जो 1993 में जो हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हुआ था, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जोगेश्वरी जो एरिया है, आप सब मेरे से सीनियर हो तो एवरीवन नो दैट कि वो दंगे में सबसे ज्यादा जोगेश्वरी, मलाड मालवनी वगैरह वो साइड बहुत ज्यादा तकलीफ में था। तो उस टाइम पे आकार मुंबई के जो अध्यक्ष थे मिलिंद शंकर आरुंडेकर, उन्होंने आकार मुंबई की स्थापना इस हिसाब से की थी कि वहाँ के जो लोग थे जो ज्यादा से ज्यादा वायलेट हुए थे, वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थी। तो उस टाइम पे जो लोग मुस्लिम लोग थे जिनको ये सब नहीं चाहिए था, और हिंदू जो थे वो जो सब यूथ जब था वो यूथ एक साथ आके यहाँ पे एक राजाराम गार्डन है जोगेश्वरी में, वहां पे मिलके एक मीटिंग हुआ था कि हमारा एरिया हम खुद शांत करेंगे क्योंकि दूसरा कोई आके यहाँ पे शांत नहीं कर सकता है। तो उस वक्त ये जो ग्रुप के यूथ को नाम दिया गया था आकार, क्योंकि वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी था वो एरिया, वो प्लेस को आकार देने के लिए। तो उस स्टार्ट में कोई एक 100 यूथ जमा होके उन्होंने पूरा वो एरिया शांत किया था, हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने। उसके बाद आकार ने हर एक चीजों पे अलग अलग काम स्टार्ट किया था। तो 1996 में मिलिंद सर ने ये जो है ऑर्गेनाइजेशन नामक आकार मुंबई नामक रजिस्ट्रेशन किया था। मिलिंद सर का ये कहना था कि पहली शुरुआत हम हमसे करते हैं क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हम आगे का नाम लगा देंगे। इस वजह से आकार फर्म आकार मुंबई के नाम से हुआ। फिर हमने हर ऑर्गेनाइजेशन ने फिर ऑर्गेनाइजेशन किस चीज पे काम करेगा और कहाँ तक काम करेगा, ये हिसाब से हमने बांद्रा टू दहिसर वेस्टर्न सबब में रहने के वजह से हमने बांद्रा टू दहिसर में हमने काम करना शुरू किया। आकार का फर्स्ट ऑफ ऑल काम था वाल्मीकि समाज के साथ। जो वाल्मीकि समाज जो कचरे में हाथ डाल साफ सफाई करता था, जो हमने देखा होगा रोड साइड पे, तो वो उसके साथ काम करना शुरू किया था। और स्लाइड चेंज कीजिए सर। उसी दौरान आकार ने उसी दौरान उनके साथ काम करने के लिए एक अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। उस वक्त सिंस 2000 में ऐसे फील हुआ था कि हमें इनके अलावा भी किसी और के साथ काम करना जरूरी है। जो कचरा साफ करने के नीचे भी एक दायरा है, जो वो दायरा ऐसी चीज है जो खुद का घर चलाती है। सर स्लाइड चेंज कीजिए। तो वो जो सर स्लाइड चेंज कीजिए, चेंजेस्ट या जो हमारा फर्स्ट
काम जो हुआ था वेस्ट पीकर जन विकास प्रकल्प, ये वाल्मीकि समाज के साथ स्टार्टअप हुआ था। उसमें हमने महिलाओं को हर एक चीजों का मतलब जो सिलाई कढ़ाई का जो चीजें आती है वो सिखाने से जो बालवाड़ी बैठाने तक का प्रोजेक्ट हमारे पास था। उस टाइम ऐसे रियलाइज हुआ था कि उनका कचरा कोई तो लेके जाता है, ऐसे हमेशा मिलिंद सर के पास कंप्लेंट आती थी। तो उन्होंने बोला कौन लेके जाता है, तो उन्होंने बोला औरतें आती है झोला पकड़ के और वो लेके जाती है। और तो वो चीज पे मिलिंद सर ने फोकस किया 2000 में कि क्या है ये। तो औरतों से बात करने के बाद पता चला कि ये जो औरतें हैं वो कचरा चुनती है और ये औरतें ये कचरे से अपना जीवन चलाती है। तो उस टाइम मिलिंद सर के अर्धांगिनी है शारदा मैडम, ये दोनों ने मिलके 2000 में बांद्रा टू दहीसर एक सर्वे किया था हर एक कचरे के डिब्बे पे जितनी औरतें हैं उनका। 2000 में हमारे पास जो सर्वे आया था उसमें हमारे पास 2000 महिलाएं हमसे जुड़ी हुई थी। हमने 2000 महिलाओं का सर्वे किया था। तो फिर ये जब होने के बाद हमें पता चला कि ये महिलाओं के साथ हमें काम करना है और हमने प्रोजेक्ट का एक गोल और एम्बिशन ये रखा था कि इनकी लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए ये काम हम करें। तो हमने फिर दूसरा प्रोजेक्ट आया सफाई कामगार बस्ती विकास प्रकल्प। ये चीज पे हमने उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम किया। इसमें हमें सबसे ज्यादा सपोर्टिव एक्शन एड था, टाटा था। उसमें ये दो जो बड़े फर्म है वो CSR फंड में हमें सपोर्ट कर रहे थे SAG के लिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको बढ़ा सकते थे। तो हमने उस 2000 से लेके 2007 तक कुछ 78 बचत गट सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे और वो आज भी काम कर रहे हैं प्रॉपरली। मतलब इतने 22 सालों की जर्नी में वो सेल्फ हेल्प ग्रुप आज भी काम कर रहे हैं। बांद्रा टू दहीसर ये एरिया में हमारे साथ आज के मोटिव में हमारे साथ टोटली 1972 वुमेन्स जुड़ी हुई है। जो बाकी की जो लैप्स हुई है वो कचरा न मिलने के वजह से हुई है। उसके बाद जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि ये जो औरतें हैं उनको प्रॉपरली घर नहीं होता है, वो रास्ते पे रहती है। तो हमारी बहुत सारी महिलाएं थी जो रास्ते पे रहती थी। तो उस वक्त 2004 में वी हैव अ प्लान कि हमें रास्तों पे रहने वाले जो होमलेस हैं उनके साथ काम करने की जरूरत है। तो हमने 2004 में काम करना शुरू किया। फिर प्रोजेक्ट फॉर होमलेस ये क्राइटेरिया है। और बैक टू स्कूल मतलब जो बच्चे हैं उनको स्कूल में जाना, जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं उनको वापस पहुंचाने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और ये प्रोजेक्ट के लिए हमें क्राई जो चाइल्ड राइट्स एंड यू इसके लिए जो काम करती है उनके साथ हमने काम करना शुरू किया। सर स्लाइड चेंज कीजिए। ये जो वेस्ट पीकर जो जनसमूह है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है सर। ये स्लाइड मैंने सर के साथ शेयर की है, तो आप प्लीज एक बार ये आपके ग्रुप में भी फॉलो अप कर देना कि क्या क्या प्रोजेक्ट में हमने काम किया है और कैसे कैसे हमारे अप्रोच रही है। सर चेंज सर रुकिया। ये जो प्रोजेक्ट है सर, ये जो 2019 में जो काम अभी फिलहाल चल रहा है UNDP के साथ। UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान जो आता है उसके बारे में ये प्रोजेक्ट है। पीछे वापस चली जाती हूँ तो हमने जो ये काम किया है औरतों के साथ पिछले 22 सालों से, तो वो 22 सालों का जो एक्सपीरियंस हमारा MCGM के साथ, हमने 22 सालों से काम करना शुरू किया था। पहले MCGM के साथ हमारी मांग थी कि ये औरतों को एक ID कार्ड देना चाहिए, जो ID कार्ड से ये पता चले कि ये एक संस्था से जुड़ी हुई है और ये MCGM का घटक है। मतलब MCGM का आधा से ज्यादा कचरा कम करने का कोई काम करता है। तो ये जो सफाई साथी है, जो कचरा वेचक है, पहले उनको कचरा वेचक रैक पीकर जैसे बुलाया जाता था, लेकिन अभी उनकी जो एक संकल्पना है वो सफाई साथी के तौर पर आती है। तो उनका नाम सफाई साथी करके हम उनको बुलाते हैं। तो ये जो सफाई साथी है उनको प्रॉपरली एक रैंडम कलेक्शन पॉइंट कहीं तो रखना चाहिए, या फिर कोई ना कोई चीज ऐसी देनी चाहिए जहां से उनको खुद के लिए भी जीने का एक जरिया अच्छे से मिल सके। तो 2006 में एक ऑप्शनल बात हुआ था तभी के कमिश्नर के साथ, स्त्री मुक्ति संगठन आकार मुंबई जो और फोर्स अपना ले, ऐसे 4 संस्थाएं काम कर रही थी रिगार्डिंग वेस्ट पीकर।
तो उस टाइम पे कमिश्नर ने बोला था कि आपकी आइडियाज क्या हो सकती है एनजीओस की। तो उस टाइम पे जैसे पहले से ही ग्रीन कलर का जो गीले कचरे का गाड़ी घूमता है, तो वैसे ड्राई वेस्ट का गाड़ी घूमना चाहिए, ऐसा एक संकल्पना आई थी। और उसके बाद एक ड्राई वेस्ट का गाड़ी घूमने की संकल्पना आई, लेकिन वो ड्राई वेस्ट में काम कौन करेगा? तो उस टाइम से हमने बोला था कि उसमें काम करेगा सिर्फ जो महिलाएं हैं वो काम करेंगी, उसके सिवा और कोई काम नहीं कर सकता है। तो उस टाइम पे बीएमसी ने खुद से अप्रोच किया था कि ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम शुरू हुआ था आर साउथ से, जो कांदिवली का है। वहां पे सबसे पहला हमें टेम्पो दिया गया और हमारी महिलाएं वहां पे, हमें 4 टेम्पो दिए गए थे और उसमें 7 महिलाएं काम करती थी। हर एक टेम्पो में 2-2, 3-3 महिलाएं काम कर रही थी। और इस तरह से हमारा काम बढ़ता गया और हमें आज तक बांद्रा टू दहिसर में हमारे खुद के 8 ड्राइवर सेंटर है। और ये 8 ड्राइवर सेंटर सिर्फ कांदिवली में नहीं है, बाकी ओवरऑल जो अंधेरी में 3 है, अंधेरी वेस्ट में 3 है, अंधेरी ईस्ट में 1 है, गोरेगांव में 2 है और मलाड में 2 है। ऐसे हमारे सेंटर्स है। कांदिवली में हमारे पास सेंटर था एमएल चौकी का, जो आपको शायद से पता होगा। जो एमएल चौकी आपका ईस्ट वेस्ट के ब्रिज के नीचे है, वहां पे हमारा एक चौकी था। बट राइट नाउ वो टेंडर सिस्टम आने की वजह से वो हमसे निकाल दिया गया था। आफ्टर ये सब चीजों में हमें सेंटर्स दिए गए। हमने मांग की कि अभी ये कचरा जो आ रहा है, कि कचरे की बढ़ोतरी होती गई, कचरा कम नहीं हुआ, कचरा घटा नहीं, कचरा बढ़ते गया। तो ये जो कचरा था वो एक दिन में डिस्पोजल करके या सेग्रीगेशन करके नहीं हो पा रहा था। तो फिर उस टाइम पे मांग की गई 2014 में कि हमें सेंटर्स दिए जाए, बीएमसी हमें जगह दिए जाए जहाँ पे ये जो टेम्पोज है वो डिस्पोजल हो सके। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उस टाइम 2016 में हमें, जो मैंने अभी बताया, वो 8 ड्राइवर सेंटर्स हमें अलॉट किए गए और हमारा काम शुरू हुआ। उसमें हमें भी एक अनुभव ऐसा आया कि हम हर टाइम बोल रहे हैं महिलाएं महिलाएं कर रही है, महिलाएं कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरुष है जो कचरे में काम करते हैं दिन रात और दारू पी के सो जाते हैं। उनका एक रैंडम ये एक सिस्टम बनाया गया था। तो उसके बाद हमने फिर सेंटर्स में हमारी औरतें काम करती थी और गठन बांधनी, जो सबसे बहुत हैवी काम होता है, जो महिलाओं को नहीं जमता है, तो वहां पे पुरुष को अलॉट किया गया। हमारे सेंटर इंचार्ज, हर एक सेंटर्स के अलग अलग इंचार्ज थे और आज भी है। और हर एक चीजों पे हम जो डिस्पोजल है, प्लास्टिक होने दो, क्राफ्ट होने दो, हमारे पास हर एक चीज का वेंडर अवेलेबल है बिकॉज ऑफ 22 इयर्स एक्सपीरियंस। और हम एमसीजीएम के साथ टाइप में होने की वजह से हमारे पास जो वेंडर्स है वो पूरी तरह से ऑथोरिटीज वेंडर्स है। वो वहां से कहीं अभी बहुत बहुत जगह पे ऐसे हो रहा है कि कोई ई वेस्ट लेके जाता है और कहीं खाड़ी पे कहीं पे फेंक देता है, उसमें से जो चीजें लगती है वो निकाल के बाकी सब कूड़ा मालवनी के खाड़ी में या फिर मीठी नदी में मिल जाता है, पूरा ई वेस्ट। तो हमारे पास जो भी वेंडर्स है वो प्रॉपरली ऑथोराइज वेंडर्स है, जो पिछले 6 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर एक जगह पे वो अपना डिस्पोजल रिपोर्ट्स हमें देते हैं। तो ये चीजों में आकार ने काम करना शुरू किया पिछले 5 सालों से। आकार के पास जो भी सेंटर्स है 5-6 सालों से, तो हम वहां पे काम कर रहे हैं। 2019 में मई 2019 में मिलिंद सर का देहांत हुआ। तो उसके 13 मई 2019 में मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। और मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था। ये सुविधा सेंटर मालवनी का सबसे अंबुजावाड़ी सबसे जो झोपड़पट्टी वाला जो इलाका है, वो इलाके में हमने प्रोजेक्ट स्टार्टअप किया था। ये 20x10 का जगह था और यूएनडीपी को एक चैलेंज दिया गया कि ये जगह पे आपको 20 टन का एटलीस्ट वेस्ट जनरेट करना है। तो हमें ये अगस्त में ये प्रोजेक्ट मिला था यूएनडीपी का। और इसके अंतर्गत फिर हमने एक नई शुरुआत की थी कि हम स्लम्स, हम हर बार क्यों हम सोसाइटी को बोले कि आप कचरा सिर्फ सेग्रीगेट करो, तो हम झोपड़पट्टी में जाके भी बोल सकते हैं। तो हमने झोपड़पट्टी अवेयरनेस करना स्टार्ट किया था। 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक हमने अवेयरनेस किया। फिर वो वहां से हमें कचरा आना शुरुआत हुआ और 15 डेज में हमने 1.5 टन के ऊपर कचरा जमा किया था। और इसका ये जो मोटिव था वो था कि हम हर एक इंसान को बता पाए कि सूखा कचरा और गीला कचरा क्या है। क्योंकि आज तक सिर्फ सोसाइटियों को नोटिस देना है, सोसाइटियों से ही बात कर रहा है एमसीजीएम ने कभी ये नहीं सोचा था कि झोपड़पट्टी भी हमें इतना कचरा दे पाएगी।
तो उसी दौरान फिर मेरी जो पी नॉर्थ के एई है मस्के सर, उनके साथ बात हुई थी रिगार्डिंग दिस कि बाबा हम ऐसे ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें छोटी सी और एक जगह मिलनी चाहिए जो हम कचरा सिर्फ रख सके। तो उस वक्त जो अंबुजावाड़ी का पूरा झोपड़पट्टी का एक ही सबसे बड़ा कचरे का डिब्बा है उनके पास। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मिलिंद सर के दिमाग में एक था कि ये जो कचरा है वो सिर्फ किसी कोको कोला, बिस्लरी, ये इन लोगों का नहीं है, वो कचरा जनरेट करते हैं और ये जो कचरा है इसके ऊपर हमारी औरतों का हक है। मतलब हमारा एक रिदम था हक्का कचरा आमच्या बापाचा नाही कोणाच्या बापाचा। मतलब जो औरतें हैं पिछले 22 सालों से काम कर रही है, 30 सालों से काम कर रही है, उनकी पूरी की पूरी एक जर्नी इसमें चली जाती है, तो उनका क्या। तो फिर हमने प्लान किया था कि अंबुजावाड़ी का जो वेस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा जनरेट होता है वो क्लीन करने के लिए, तो हमने फिर यूएनडीपी के अंतर्गत में और आकार मुंबई ने कोलैबोरेशन करके, और एमसीजीएम का कोलैबोरेशन था उसमें, और हमने एक कचरे का डिब्बा अडॉप्ट किया। और हम दिन में एक औरत रखते थे, वो पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग आफ्टरनून तक पूरा वो साफ कर दी थी कचरे का डब्बा, और उनका आफ्टरनून में गाड़ी आता था और वो गाड़ी सिर्फ गीला कचरा लेके जाता था। पूरा ड्राई वेस्ट वो औरत, मतलब चॉकलेट के रैपर से लेके हर चीज पे हम उसको निकालने बोलते थे और वो निकालती थी। तो ये जब हमें टारगेट पता चला तो वो औरत दिन का 3000 रुपीज कमा रही थी वो एक कचरे के डिब्बे से। तो ये हमारे लिए भी एक अलग चीज था, क्योंकि अभी तक किसी अंबुजावाड़ी के लोगों ने या फिर एमसीजीएम में भी नहीं सोचा था कि एक कचरे के डिब्बे से इतना कचरा निकल सकता है। क्योंकि हमने जब महीने का डेटा निकाला तो वी हैव गॉट मोर देन 5 kg प्लास्टिक सिर्फ हमें वहां से मिला था। जो ड्राई वेस्ट, इतना ड्राई वेस्ट हम डंपिंग यार्ड में भेजते हैं, ये तभी एमसीजीएम को पता चला, स्पेशली पी नॉर्थ में। तो उसके बाद ये जो आइडिया है हमने हर एक चीजों पे लगाया। ये सेकेंड प्रोजेक्ट है बॉटल फॉर चेंज। सर स्लाइड बैक सर, हाँ, बिस्लरी बॉटल फॉर चेंज, ये जो प्रोजेक्ट है इससे हम जुड़े हुए हैं रिगार्डिंग पिछले 2 सालों से। ये है जो बिहेवियर चेंज करता है, शायद से आपने सुना भी होगा, क्योंकि कांदिवली में बॉटल फॉर चेंज का हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारा बहुत सारी सोसाइटीज है जो इनरोल हुई है हमारे पास। बॉटल फॉर चेंज है कि प्लास्टिक का जो इंसान यूज कर रहा है वो मॉर्निंग से लेके नाइट तक करता है और उसमें वो फिर वापस कचरे में फेंक देता है। तो हम उनके बिहेवियर चेंज कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक है, वो कचरा नहीं है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे बराबर से भेजा जाए तो वो प्रॉपरली रिसाइकलिंग हो सकता है। तो प्लास्टिक को हम कचरा ना समझते हुए उसको रिसाइकलिंग एजेंट या रिसाइकलिंग जो संस्था है उनको दिया जाए तो वो अच्छी तरह से डिस्पोज हो सकता है। तो बॉटल फॉर चेंज ये पिछले 2 सालों से आकार के साथ जुड़ा है फॉर रिगार्डिंग प्लास्टिक कलेक्शन। हमारा ये जो एरिया है बॉटल फॉर चेंज का वो गोरे जोगेश्वरी से लेके दहीसर तक का एरिया, और हमारे पास अभी फिलहाल 350 से 400 सोसाइटीज इनरोल हो चुकी है जो हमें प्लास्टिक देती है। सर स्लाइड चेंज कीजिए। ये हमारे पार्टनर्स हैं, यूएनडीपी, बॉटल फॉर चेंज, यूनाइटेड वे, क्राई, ये हमारे सब पार्टनर्स है। एक्शन एड्स है, यूपीएस है, और बहुत सारे अलग अलग पार्टनर्स है जो छोटी बहुत हमें ड्राई वेस्ट के रिगार्डिंग हेल्प करते हैं। सर स्लाइड। ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स है जो हमने अचीवमेंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं कि ऐसे ऐसे काम चलता है, और जो भी मैंने बताया है वो पूरा ये अचीवमेंट्स का चार्ट है हमारे पास। सर चार्ट, ये हमारे साथ अगर कोई जुड़ता है तो उसके लिए एडवांटेज है कि आकार मुंबई ये एमसीजीएम के साथ काम करती है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वेस्ट मैनेज हमें अथॉरिटी देता है अलग अलग स्कीम्स में, और आकार मुंबई आपका ऑनलाइन एक डेटा भी रखती है कि अगर कोई सोसाइटी हमारे साथ इनरोल होती है फॉर ड्राई वेस्ट तो हम उनको हर महीने का डेटा देते हैं कि आपने कितना प्लास्टिक हमें दिया है, कितना क्राफ्ट आपसे निकला है। और ये जो चीजें में हमने एक चेकलिस्ट बनाते हैं, और हमारा जो सफाई साथी है वो आपके पास आके वो चेकलिस्ट आपको हर महीने के एंड में हमारे लेटर हेड पे देता है कि ये आपने हमें दिया था और इसका ये कॉस्टिंग हुआ है सर, और ये कॉस्टिंग का हम सफाई साथियों के लिए ये यूज करेंगे। बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है वो बोल रहे कि हमारे जो सफाई साथी है जो हमारे उठाते उनका आप उठा लो और उनको पैसा दे दो। तो हम वो भी काइंड ऑफ सर्विस देते हैं कि हम उनसे कचरा उठा लेते हैं जो भी है वो, और हम उनको पे कर देते हैं। सच स्लाइड चेंज।
ये डिसएडवांटेज है जो हम अगर बोलते हैं कि बहुत सारी सोसाइटी ऐसे बोल देते हैं हमारे पास तो भंगार वाला आ जाता है, तो आप क्यों इतना बोल रहे हो कि आप क्या कर सकते हो। तो ये जो डिसएडवांटेज है कि भंगार वाला अगर आपके बिल्डिंग में आता है तो आपके पास ये जो एक्यूरेट डेटा उनके पास नहीं होता है, SWM उनको सपोर्ट नहीं करता है। हमें भी ये पता है कि MCGM इतना ड्राइवर्स को लेके फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, बट जहाँ पे भी मांजरेकर साहब जैसे अधिकारी है उनको बहुत काम करने की एक इच्छा होती है, तो वो अलग अलग चीजों पे हम लोग उनके साथ काम कर लेते हैं। तो फिलहाल जो मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो 350 सोसाइटीज आई है जो कांदिवली की है, तो ये डिसएडवांटेज उनको हमने बताए हैं कि आपके पास शायद से ये आपको नहीं पता रहेगा कि आपका जो भंगार वाला है वो आपको कितना पैसा दे सकता है या जो भी चीजें हैं। और उसके ऊपर अभी जो नया एक लॉकडाउन में इश्यू हुआ था कि जो भंगार वाले पूरी तरह से क्विट हो चुके थे और हमारी सफाई साथियों को भी पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो वहीं पे आज आकार ने 6,500 2020 को जो लॉकडाउन लगा है आज तक 6,500 तक की औरतों को हर 15 दिन में राशन देने की एक मुहिम चलाई थी। और उस अंतर्गत में बहुत सारे जो कबाड़ी वाले हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो वो जो कबाड़ी वाले हमसे जुड़े हुए हैं वो भी हमें डेटा देते हैं और हम वो डेटा MCGM को फॉरवर्ड करते हैं हर एक वार्ड में। ये जो डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज पूरी तरह से जो अगर कबाड़ी वालों के साथ हम अगर हमारा कचरा जाता है तो हमें ये डिसएडवांटेज फेस करने पड़ते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। और आपको कोई अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू जिन्ना सर, इट वाज अच्छा प्रेजेंटेशन, काफी जानकारी मिला आपका आकार से। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अभी एक्चुअली टाइम भी हमारे पास कम है, लेकिन आई विल ओपन द क्वेश्चन। अगर जिसको क्वेश्चन पूछना है 1 by 1 दे कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर ये सेशन खत्म हो गया तो यू कैन रिजॉइन, सेम आईडी सेम पासवर्ड अगेन। अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो आई विल रिस्टार्ट बिकॉज आई हैव 10 minutes लेफ्ट। सो अगर खत्म हो गया तो ठीक है, अदरवाइज विल। So 1 by 1 people can ask questions. I think I will Ajay Kakkar, I can see the hand. आप अनम्यूट कर, बाकी सब लोग म्यूट कीजिए प्लीज। द रेस एक बात करेगा तो एक ही बात करेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, नॉइस आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हैंड रेस उसको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बिकॉज शाम हो चुकी है और यहाँ तो सुहानी शाम है एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट and we thank Jignasa ji for this wonderful presentation. And I have this thing, I want to know two things. कि ये जो आपने जो बताया, जो लेडीज हैं या जो भी एम्प्लॉइज हैं या जो भी कंसर्न है, उनका कोई ड्रेस कोड है क्या? और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि जो कबाड़ी वाले जो आपने बताया कि काफ़ी कुछ जुड़ चुके हैं, तो और उन लोगों को जोड़ के इसमें, बिकॉज अभी क्या है कि उनको भी तकलीफ है और आपको भी तकलीफ है, तो दोनों को अगर मिल के जोड़े तो अपनी जो है टीम को भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। एंड जो आपने बताया कि डेटा वगैरह जो टाइम से नहीं मिलता है, तो उनको मिलने के बाद में डेटा मिलने लगा, आई थिंक दैट विल हेल्प बोथ द पार्टीज, इट बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। और यूनिफॉर्म का मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पब्लिक विल नो कि भाई ये इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो आई कार्ड भले आपने दे दिया होगा लेकिन आई कार्ड क्या है ना, पता नहीं चलता कि कौन किसका है। तो देयर आर सो मेनी NGOs, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर डूइंग डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट एरियाज। तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो क्या पब्लिक मोटिवेट होगी कि नहीं, दे आर सम डिसेंट पीपल फ्रॉम अ डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको एक उत्सुकता होती है पब्लिक में कि इनको बात की जाए, इनसे जानकारी ली जाए कि कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। And by that way public may join, they may help you in cash or kind or anything, maybe they may be able to give you time. Yes sir। मुझे मैं आईडी का जो मैंने बात किया था, जो हमारे वर्कर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, जो ड्राइवर सेंटर पे काम करते हैं, उनको हमने ड्रेस कोड दिया है। बट जो बाहर जो कचरा चुनने वाली औरतें हैं, जो आदमी है, उनको कोई ड्रेस कोड नहीं दिया गया है, लेकिन उनको ये बोला गया है कि आपको हमने जो भी
एक नया पैटर्न, जैसे हम बोलते हैं ना CSR या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जो ID कार्ड दिए जाते हैं वो गले में डालने ही पड़ते हैं, तो वैसे हमने उनको बोला है अगर आप गले में डालोगे तो आपको, अभी फिलहाल ये कोविड है तो कोविड में बहुत बार पुलिस वाले रुकाते हैं या जो भी स्टाफ रुकाता है, तो उस टाइम आपको हेल्प हो जाएगा रिगार्डिंग दैट। बाकी ड्रेस कोड सर हमने आज अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि हमने ड्रेस कोड, क्योंकि हमारे पास जो मैंने जो आपको बोला है 1972 औरतें हैं, तो औरतों का ड्रेस कोड हम क्या दे सके, तो हम बहुत सारी औरतें ऐसी है जो साड़ी पहनती है, तो रेगुलरली वो साड़ी पहनना उनको पसंद है नहीं पसंद है, हमने कभी ये सोचा नहीं है, बट आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम ट्राई करेंगे उनसे बात करके कि कुछ ड्रेस कोड हम ऐसा बना सके जिसमें वो कंफर्टेबली काम भी कर सके और जो कंफर्टेबली वो जो काम चल रहा है लोगो उस पे आकार का दिख सके। बहुत अच्छा आइडिया किया है आपने। मैडम एक सॉरी टू इंटरप्ट, मैं जो ड्रेस कोड की बात कर रहा हूँ, आई डोंट वांट कि उनको आप पूरा साड़ी ब्लाउज और या जो भी कुछ सलवार सूट वगैरह दे, एक सिंपल सा जो जैकेट आता है ना अपना फ्लोरोसेंट टाइप का, या सिर्फ विच इज अवेलेबल फॉर मतलब लेडीज जेंट्स कॉमन, या सर बट सर क्या है ना, लाइट जैकेट टाइप का होता है ना, वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता और उसपे खाली एक आगे पीछे एक लोगो होगा ना, तो दैट विल बी यस सर, सफिशिएंट। आई नो दैट। हमने ये कोशिश की थी कि हम उनको जो ड्रेस कोड हमने जो हमारे MCGM के जो सेंटर्स हैं उनमें दिए हैं तो वो दे सके, लेकिन औरतें वो प्रिफर नहीं कर पा रही है, उनको जो जैकेट भी उनको गर्म हो जाता है उसमें, क्योंकि उनको उतना बड़ा 40-50 किलो का वो वजन उठा के उनको चलना है, तो ये जो चीज है वो हमने ट्राई की थी बट औरतों ने मना किया था। Thank you, Jignasa. Thank you, Ajay sir. Let us move to the next question. Yeah, Satish Kare is waiting. My only request is, see, basically we are connecting with them with our PIP and SEAL campaign. Okay, so let us focus on our campaign and let us ask all the relevant questions which are related to our PIP campaign and SEAL, or how we can go to the next step. अभी हम लोग जो कर रहे हैं कि एक टोकन है एनवायरमेंट डे का, जून 5 के लिए हम लोग इतना प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप इज, as Jignasa rightly said, we have to go society by society. We are working on that. I think let us focus on some questions on that also. But Satish Kare, आपका क्वेश्चन आप बोल दीजिए सर. यस सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये तो आपका प्लास्टिक का कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं. व्हाट अबाउट, आर यू डूइंग समथिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आल्सो, जो मेरे पास पड़ा हुआ है थोड़ा सा, वो हम आपके पास में कोई नेक्स्ट स्टेप, कुछ ऐसी कोई प्रोजेक्ट लाने वाले हैं क्या नेक्स्ट टाइम? हेलो. Yes sir. Hello. Yes sir. Jignasa will answer that. Yeah. सर थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट कि ई वेस्ट का सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी फिलहाल निकल रहा है क्योंकि लोग ई वेस्ट ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो हमारे पास कंपनीज जुड़ी हुई है, हम कोलैबोरेशन में है ई वेस्ट के लिए भी, और जो कंपनी है वो प्रॉपरली बेस्ड मुंबई है और उनका वापी में सबसे बड़ा सेंटर है जो ई वेस्ट वहाँ पे डिस्पोजल करती है, और जो बाकी के जो हमारे कबाड़ी वाला जो लेके जाते हैं वो ई वेस्ट में जो अच्छा जो बोलते हैं ना अच्छा एल्यूमिनियम वगैरह चीजें जो होती है वो निकाल लेते हैं और वो पूरी तरह से वापस कचरे में चला जाता है। तो हमारे पास जो जुड़ी हुई कंपनी है वो प्रॉपरली हमसे लेके जाती है, और हम उनके, और वो केंद्र शासित कंपनी है जिन्होंने उनको दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया है फॉर ई वेस्ट। तो ऐसी बहुत सारी जो कंपनीज है जिनको दिल्ली गवर्नमेंट का अप्रूवल है फॉर ई वेस्ट, वो ऐसे हमसे जुड़ी हुई है। इफ आपके पास ई वेस्ट होगा सर तो आई लव टू दैट कि हम आपसे कलेक्ट कर सकें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच. ओके जिज्ञासा मैडम, एज ए टोकन ऑन जून 5 हम लोग हमारा मेंबर्स को बोल देंगे कि उनका जो ई वेस्ट है वो लेके आए. यस सर, नो इशू. ओके, गुड. सतीश करे साहब, आपका ई वेस्ट जून 5 को हम लोग कलेक्ट करेंगे. ओके सर, हमारे पास कुछ ई वेस्ट है सर, उदयपी जी, हर्ष जी, और हम आपके 5 जून को आप ये रख रहे हैं, कहाँ पर वो देना होगा इसे? ये हम लोग अनाउंस करेंगे सर. मैं और Okay. जिज्ञासा उसका पूरा रूट प्लान बनाएंगे. अभी इसके Right, लिए हम sir. लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला. अभी मेरे पास डेटा आ गया, 32 Okay. people have submitted. तो उसका Okay. हिसाब से वी विल मेक अ रूट प्लान वेयर जिज्ञासा का जो भी कलेक्शन व्हीकल रहेगा वो एक राउंड मारेगा और हर एक कलेक्शन पॉइंट पे थोड़ा खड़े रहेंगे. तो वी विल नॉट मेक इट वन पॉइंट बिकॉज कोविड है. इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो एक ही जगह रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इट मे स्टार्ट विद रहेजा, इट विल गो टू वैली ऑफ फ्लावर, इट विल कम टू EMP, देन इट विल गो टू सन सिटी और आपका सरस्वती.
ऐसा करके एक थाकुर विलेज का ऑप्टिमाइज्ड रूट बनाएंगे. Myself and Okay. Jignasa will work out that based on number of Right. people who have given the thing. Okay. Thanks Okay. करे साहब. Okay, ललित thank you. सर, ललित सर का नेक्स्ट हाथ दिख रहा है मुझे. हाँ सर, नमस्कार. जिज्ञासा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप बहुत नोबल काम कर रहे हैं. मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर, थैंक यू सो मच. ओके, या मेरा छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है कि सोसाइटीज को आपने बताया कि 350 सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं. तो जो सोसाइटीज को हम, जैसे यहाँ पे इतने लोग जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसके लिए प्रमोट करने के लिए व्हाट इज योर आइडिया सो दैट लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हों. और दूसरी बात ये है कि जो प्लास्टिक कलेक्ट होता है, इसका जो वैल्यू मिलता है, डू यू कीप सम अकाउंट ऑफ दैट ऑल्सो? और वो थोड़ा अगर वैल्यू पता हो तो सोसाइटीज मेंबर्स को बता सकते हैं, भाई इट इज रियली यूजफुल एंड इट इज गोइंग टू हेल्प पुअर पीपल्स. थोड़ा ऐसा डाटा रहे जो हम उनको बता सकें. तो मेरे इन दो सवालों का जवाब दीजिए प्लीज. थैंक यू सो मच कि आपने ये क्वेश्चन पूछा. जो वैल्यू जनरेट होता है, सर, हम लोग मोस्टली ये सब जो सफाई साथीज है उनको हम जैसे बाहर अगर आप देखेंगे तो उनको जो कॉस्टिंग मिलता है अलग सेग्रीगेशन सेंटर पे वो 250 से 300 होता है. बट व्हेन इट्स आकार, तो आकार उनको 500 से 450 पे करता है. बिकॉज जो आज का मंथली अगर हम सोचे तो 10,000 भी पेमेंट कम पड़ता है. तो हमने ऐसे प्लान किया था कि जो भी सफाई साथीज है उनको हम पे ज्यादा कर पाए. और अगर हम कचरा खरीदते भी है किसी सफाई साथी से तो हम उनको 2 रुपया ज्यादा रेट देते हैं उस चीज का. मगर अगर पेट एक एक्सप्लेनेड पेट रहेगा, सिर्फ टेरी बॉटल रहेगा, तो टेरी बॉटल के लिए हम बाहर का रेट अगर 14 रुपीज चल रहा है तो आकार उनको 15 से 16 रुपीज देता है और वो पेट खरीदता है अगर सफाई साथीज हो तो. और ये जो पैसे है उसके जो मार्जिन निकलता है वो मार्जिन उनके ही हित के लिए यूज होता है आगे जाके. अभी हम उनके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं. हम हर